बहरिया टाउन और नैब के दरमियान आजकल जो चीजें चल रही हैं उसके हवाले से तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और हर पाकिस्तानी को सच और झूठ के बारे में मालूम है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बहरिया टाउन से जुड़ा हुआ हर स्टेक होल्डर आज से तकरीबन 1 साल पहले ये छाया होने वाली बीबीसी की रिपोर्ट आप इसको लाजमी पढ़ें, ताकि उसके बाद बहरिया टाउन की इश्यूज के हवाले से जो भी डिबेट है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक आज से ठीक 1 साल पहले अदालत ने नैब को ये ऑर्डर किए थे कि आप मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब के नाम के ऊपर जितनी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उन सबको आप जो जब्त कर लें। तो जब उन्होंने इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट शेयर की कोर्ट को, तो आप वो रिपोर्ट देख करके आप लोग हैरान रह जाएंगे कि मलिक रियाज साहब के नाम के ऊपर और अली रियाज साहब के नाम के ऊपर टोटल 3 प्रॉपर्टीज थी। उसमें से 2 प्रॉपर्टीज, 2 प्लॉट्स जो है वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद थे और एक प्लॉट जो है वो इस्लामाबाद में मोहरा नूर के मकाम के ऊपर मलिक साहब के नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद जो है वो मौजूद थी। और इन 3 प्रॉपर्टीज के अलावा मलिक साहब के नाम के ऊपर ना कोई किसी किस्म की कोई गाड़ी थी, ना किसी किस्म का कोई मोटरसाइकिल, और इवन कोई साइकिल तक भी मलिक रियाज साहब के नाम के ऊपर या अली रियाज साहब के नाम के ऊपर जो नहीं थी। और आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर आपको ये चीज क्लियरली आपको पता चलेगी कि इवन जो बहरिया टाउन एक इदारा है, बहरिया टाउन भी मलिक रियाज साहब की मलकियत के अंदर जो नहीं है। तो इससे जाहिर क्या होता है? इससे ये जाहिर होता है कि बहरिया टाउन एक कॉर्पोरेट इदारा है, जो इसके अपने एक एसओपीज हैं, जो इदारा अपने एक तरीकाकार के मुताबिक जो चल रहा है। और किसी भी एक शख्स के, किसी भी एक इंफरादी शख्स के किसी भी अच्छे या बुरे कैरेक्टर का जो बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहरिया टाउन के अपने मामलात हैं, जबकि जो मलिक रियाज साहब के मामलात हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो या कोई सोशल मामलात हो, कोई भी मामलात हो, उसका बहरिया टाउन के साथ कोई भी लिंक लीगल वे के अंदर जो नहीं है। मलिक साहब के साथ जो मामलात होते हैं, जो भी केसेस मलिक साहब के ऊपर जो चल रहे हैं, उनका एक सेंटीमेंट तो डेफिनेटली बहरिया टाउन की मार्केट के अंदर आता है, लेकिन बहरिया टाउन के ऊपर एज ए इंस्टीट्यूशन कोई भी इस चीज का ताल्लुक नहीं है। बहरिया टाउन को चलाने वाले बहरिया टाउन के सीओओ हैं। जैसे कि अगर आप बहरिया टाउन कराची की बात करते हैं तो बहरिया टाउन कराची के अंदर एडमिरल हयात साहब हैं, जो कि इस बहरिया टाउन कराची को चला रहे हैं। और बहरिया टाउन कराची के जितने भी मामलात हैं उनको एडमिरल हयात साहब जो देखते हैं। और इसी तरह से अगर आप बहरिया टाउन लाहौर के ऊपर जाएंगे तो बहरिया टाउन लाहौर में एडमिरल बशीर साहब जो हैं वो लाहौर के मामलात को जो देखते हैं। और इस तरह से बहरिया टाउन रावलपिंडी के भी कोई सीईओ है, उसके बारे में मुझे मालूमात जो नहीं है। तो यहाँ पर उन लोगों को भी मैं ये जवाब में देना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि अगर बहरिया टाउन दुबई लॉन्च हुआ तो बहरिया टाउन दुबई के लॉन्च होने से जो बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उनका जो तवज्जो है वो बहरिया टाउन कराची से या बाकी बहरिया टाउन से जो हट जाएगी। तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इदारा अपने एसओपीज के तहत, अपने एक सिस्टम के तहत जो चलता है, इसके ऊपर किसी भी एक शख्स का कभी भी दारोमदार जो नहीं होता। और अभी जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है, जो नैब के मामलात चल रहे हैं, इसका बहरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर वक्ती तौर पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से इस चीज का कोई भी इम्पैक्ट बहरिया टाउन के ऊपर नहीं पड़ने वाला। बहरिया टाउन के साथ ये मामलात पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं बहरिया टाउन कराची का जो लैंड का स्टेटस है उसके हवाले से भी मैं आपकी एक कंफ्यूजन जो है मैं हमेशा के लिए मैं दूर करना चाहता हूँ कि जब 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो अगर आप उस डिसीजन को गौर से देखें तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बहरिया टाउन को लैंड एलोकेशन की गई है वो सारी इलीगल है। लेकिन क्योंकि तब तक जो है बहरिया टाउन कराची का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट जब हो चुकी थी, ये सेल हो चुका था ऑलरेडी लोगों को, तो पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को कोई भी ऑर्डर जो जारी नहीं किया, बल्कि ये बहरिया टाउन को ये कहा है कि आप ये 460 अरब रुपए का ये फाइन है, ये आपने इसके अगेंस्ट में आपने पे करना है, तो इसके बाद आपकी सारी लैंड जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट पहले भी बीच में आया था और अब भी अगर कोई भी किसी किस्म के अगर कोई मामलात होते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे पहले जो है देखा जाएगा। तो बहरिया टाउन को लीगल वे में कुछ भी, कोई बंदा भी यहाँ पे इसको हाथ नहीं लगा सकता और कोई भी नहीं हो सकता, कुछ भी इसको नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि बहरिया टाउन के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। अगर बहरिया टाउन को कुछ होना होता तो 2019 में जब ये केस आया था तो उस टाइम के ऊपर ही बहरिया टाउन को कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन जब 2019 में ये क्लियर हो गया है तो उसके बाद अब आगे बहरिया टाउन को किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि जो 460 अरब रुपए का फाइन है ये बहरिया टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मलिक रियाज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप मेरी शुरू के अल्फाज अगर आप देखें तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहरिया टाउन एक कॉर्पोरेट इदारा है और मलिक रियाज साहब या अली रियाज साहब वो एक इंडिविजुअल एक जो है वो शख्स है।
تو جو بحریہ ٹاؤن کے معاملات ہیں وہ بحریہ ٹاؤن نے دیکھنے ہیں، جو ملک ریاض صاحب کے معاملات ہیں وہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ اب تک کی جو اپڈیٹ تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ، کیونکہ یہ ہر دوسرے مہینے بعد، تو ہر سال بعد یا دوسرے تیسرے مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کی نیوز جو آ جاتی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ رومرز جو مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔